हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सबसे इजी पार्ट होता है मैथ का, तो इसको सबसे पहले करेंगे। सो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स, मतलब एम एन एलिमेंट्स कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हो आप, या एम एन नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स और एम एन नंबर्स इन एम रोज, जिसके अंदर क्या होंगी? एम रोज होंगी एंड एन कॉलम्स मतलब, या दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स इन एम रोज एंड एवरी रो कंटेन एन एलिमेंट, और मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स इन एन कॉलम्स एंड एवरी कॉलम कंटेन एम एलिमेंट्स। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले तो ये समझते हैं कि एम एन क्यों लिया और एम एन दो अलग अलग कैसे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एम एन इज इक्वल टू 8 है, तो एम एन की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, मतलब 4 इंटू 2 भी हो सकता है, 2 इंटू 4 भी हो सकता है, 8 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 8 हो सकता है। इस तरीके से सबकी मल्टीप्लाई 8 है। तो अगर मैं इसको लेता हूँ 4 इंटू 2, तो इसमें क्या होगा? मतलब इसमें 4 तो आपके पास रोज होंगी एंड 2 आपके पास कॉलम्स होंगे। ठीक है, चलो कोई मैट्रिक्स बनाते हैं मतलब जिसके अंदर 8 एलिमेंट हो, 4 रोज होंगी एंड 2 कॉलम्स होंगे। किस वे से? जैसे इस तरीके से मैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर 8 एलिमेंट फिल करूंगा 4 रोज के साथ। जैसे इस तरफ से रोज होती हैं, ऐसे आपके पास रोज होंगी और कॉलम आपके पास सीधे होंगे इस तरीके से, मतलब वर्टिकल जो होंगे वो आपके पास कॉलम होंगे और जो हॉरिजॉन्टल होंगे वो आपके पास रोज होंगे। तो चलो मैं फिल करता हूँ, मान लो 1 2 3 4 ये रोज बन चुकी हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते हैं 10 11 12 13। तो जो ये मैट्रिक्स है इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 2 तो कॉलम्स है, देयर आर द 2 कॉलम्स एंड 4 रोज है, 4 रोज। ओके, ये मेन थिंग है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। ये होता है मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर। बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 6 7 8, ये एग्जांपल है। दिस इज द अनदर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है? ये 2 रोज है, ये आपके पास 2 रोज है। ठीक है, एंड ये आपके पास 3 कॉलम है, 3 कॉलम्स। ओके, दिस इज द थिंग। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, वो आता है ऑर्डर। वो क्या आता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे लिखेंगे हम? सिंपल, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे अगर आप ये वाली मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लिखना चाहिए तो इसमें कितनी रोज है? इसमें 4 रोज है। ठीक है, 4 रोज है और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। तो जो ये वाली मैट्रिक्स है, इट्स ऑर्डर इज 4 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 4 क्रॉस 2, या इसको बोल सकते हैं 4/2, इस तरीके से बोल सकते हैं। और जो ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें क्या है? इसमें 2 रोज है, मीन्स 2 रोज इंटू। ठीक है, उसके बाद कॉलम कितने हैं? कॉलम काउंट करेंगे तो 3 कॉलम है। तो जो इसका ऑर्डर है वो है 2/3, या आप बोल सकते हैं 2 क्रॉस 3। क्लियर है ये बात? तो यहां से हम लिखेंगे ऑर्डर को क्या बोलेंगे हम? रोज इनटू कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मैट्रिक्स की, कि जनरल रिप्रेजेंट इसको किस तरीके से करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करना है किसी मैट्रिक्स को। पहले तो हम एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। मींस जैसे मैंने अभी मैट्रिक्स लिखी थी 1 2 3 4 5 6, या ये कोई और मैट्रिक्स है आपके पास, इसको मैं डिनोट करूंगा तो किसी भी लेटर से करूं, सपोज करो ए से करूं, तो मैं ए मेरा कैपिटल होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर 2 रोज है, 3 कॉलम है, तो इट्स ऑर्डर विल बी 2 इंटू 3। सो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 या 2/3, जो भी आप बोलना चाहिए वो बोल सकते हैं। तो किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। सपोज करो हम सबसे पहले कोई सिंपली एक 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 3 रोज होंगी, 3 रोज एंड इसके अंदर 2 आपके पास कॉलम्स होंगे। ओके, 2 कॉलम्स होंगे। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है हमेशा ही। तो रिप्रेजेंट करेंगे A11 A12, 2 कॉलम्स बन चुके हैं। अब सेकंड रो डालनी है इसके अंदर A21 A22, थर्ड रो डालेंगे A31 A32, इस तरीके से।
ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर को उठाते हो, मान लो किसी भी एलिमेंट को उठा लेते हैं, जैसे इस एलिमेंट को उठाया तो इस एलिमेंट में लिख रखा है A22। अब जो फर्स्ट नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड नंबर है वो करेगा कॉलम को रिप्रेजेंट। ठीक है, इसका मतलब कि जो ये वाला नंबर है ये सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम में है। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे लिख रखा है 31, इट मीन्स ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। ठीक है, कौन सी रो? थर्ड रो, ठीक है, एंड फर्स्ट कॉलम, एंड फर्स्ट कॉलम। इस तरीके से जनरली अगर रिप्रेजेंट करें हम, सपोज करो कोई m/n की मैट्रिक्स है आपके पास, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपके पास कोई मैट्रिक्स है A विच इज ऑफ m/n की मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, मतलब कि m रोज, ठीक है, और n कॉलम है आपके पास। ठीक है, n को देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब देखो m आपके पास रोज है, मींस पहली रो में या पहले कॉलम्स को बनाते हैं, सिंपल सी बात है। n कॉलम्स है, मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है, तो सबका लेटर जो फर्स्ट नंबर होगा सब में 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से चलते जाएंगे आगे। लास्ट में क्या है कि वहां पे भी 1 नहीं होगा। ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, ये आपके पास सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अच्छा, लास्ट में टोटल n है तो लास्ट में ये होगा nth कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस साइड चलेंगे, सेकंड रो, ठीक है, ये आपके पास थर्ड रो, थोड़ा और आगे इसको लेके जाएंगे तो एंड में क्या होगा, दिस इज m रोज है, तो यहाँ पे लिखेंगे m रोज। अब फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड लास्ट में चलेंगे तो सेकंड रो एंड। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आएगा A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आएगा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, और लास्ट में चलेंगे तो ये क्या आएगा A3n, मतलब थर्ड रो एंड nth कॉलम। और यहाँ पे क्या है, अब mth रो है, दिस इज mth रो, ये आपके पास mth रो है यहाँ पे। ठीक है, mth रो में क्या होगा, अब mth रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, एंड लास्ट में mth रो एंड nth कॉलम। तो इस तरीके से ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर आप कोई बीच में से, मान लो कोई इसके बीच में से कहीं से हम एलिमेंट ढूंढ के लेके आए और वो हमने ऐसे लिख दिया कि वो एलिमेंट आपके पास, सपोज करो यहाँ पे हमने लिख दिया KL लिख दिया, सपोज करो KL, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये kth रो में, कहाँ पे kth रो में एंड nth कॉलम में, ठीक है, कहाँ पे nth कॉलम में। ओके, सो दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है, ऑर्डर हमने देखा, मैट्रिक्स देखी कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक, ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे कि मैट्रिक्स किस तरीके से बनाई जाती है। जैसे कुछ फॉर्मूला होते हैं, कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं वो क्वेश्चन। सपोज करो हमने एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, सपोज हमने एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक, मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस या 2 क्रॉस 4 की बना लेते हैं, 2 क्रॉस 4, 2 रोज है और 4 कॉलम है, और जिसका aij इज गिवन बाय 3i माइनस j, ये कोई फॉर्मूला है। अब इसमें से ध्यान से देखेंगे कि इट मीन्स ith रो एंड jth कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स मैंने बनानी है 2 क्रॉस 4 की, तो इसका मतलब A विल बी, उसके अंदर कैसे एलिमेंट, दो रोज होंगी, मतलब रोज होंगी तो A11 एंड A12, फर्स्ट रो है आपके पास, सॉरी ये सेकंड रो है तो A21, और 4 कॉलम होंगे, मींस A12 A13 A14, यहाँ पे A21 A22 A23 एंड A24। इस तरीके से इसको बनाएंगे। और सबसे पहले क्या है कि हमने A11 की वैल्यू निकालेंगे, A11 तो कंपेयर करेंगे, देखो I के प्लेस पे 1 है और J के प्लेस पे भी 1 है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मींस I की जगह पे 1 रखेंगे, इसकी जगह पे 1 रखेंगे, तो दिस विल बी 2। अच्छा, फिर सेकंड एलिमेंट है A12, अब क्या करना है, I की जगह पे 1
एंड जे की जगह पे 2, फर्स्ट इज आई सेकंड इज जे, क्या रखेंगे, फर्स्ट इज आई सेकंड इज जे, तो यहाँ पे क्या होगा 3 into 1 minus 2 which is equal to 1। अच्छा फिर है a1 3, तो फर्स्ट इज आई सेकंड इज जे, यहाँ पे रखेंगे आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 3 दैट इज 0। अब फोर्थ एलिमेंट क्या है a1 4, a1 4 क्या होगा यहाँ पे 3 into 1 minus 4 बिकॉज फर्स्ट इज आई सेकंड इज जे, जे की जगह पे 4 आपके पास, तो दिस विल बी -1। यानी कि अब फर्स्ट रो अपनी रेडी है, फर्स्ट रो में अगर मैं एलिमेंट रखूंगा तो a11 is 2, a12 is 1, a13 is 0 एंड a14 is -1। इसी तरीके से सेकंड रो भी निकालेंगे, ठीक है। अगर अपन सेकंड रो निकालें तो सेकंड रो में क्या है a21, यहाँ पे पुट करेंगे आई जे, आई की जगह पे 2 रखना एंड जे की जगह पे 1, सो दिस विल बी 5। अब a22 रखेंगे तो 3 into 2 minus 2 दैट इज इक्वल टू 4। उसके बाद a23 रखेंगे तो 3 into 2 minus 3 दैट इज 3 एंड a24 मतलब 3 into 2 minus 4 इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन गया 5 4 3 2 दिस। तो इस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स बन गई है। यहाँ पे मैंने सारी की सारी, ख्याल क्या रखना है कि फर्स्ट इज आई सेकंड इज, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम के। वीडियो के एंड में मैं आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप सोल्व करके मैट्रिक्स बना के देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू टाइप ऑफ द मैट्रिक्स।